हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज भोज में ऐसे कर रहे, पहले नहीं करते, क्या हो गया है ना? कई दिन तो नहीं, कैसे है? आज ये राधारमण आया, इसलिए हो गया है। क्या नाम है इसका? राधारमण, राधाकांत आया, ये आया और ये आ गया है। क्या नाम विदेशी, क्या नाम है इसका विदेशी का? मधुकर, इसलिए हुआ। ये देखा, ये लोग, ये कहाँ से आ गए नए नए लोग, शर्मा रहा हो। श्री राधे श्री राधे। तो चला हमारा प्रसंग श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय, और ये खंड भी आज पूरा हो जाएगा। कल से द्वितीय भाग, द्वितीय खंड का। तो अभी हम लोग कहां पर हैं? हम लोग हैं अयोध्या। तो श्रवण किया इसमें हम लोगों ने, हनुमान जी आए, आकर के उनका हाथ पकड़ा गोकुमार जी का, और सीधा ले जाकर राम जी के आगे खड़ा कर दिया। तो जो वहां दर्शन किया उस समय हनुमान गोकुमार जी ने राम जी का ऐश्वर्य वो कह रहे थे। यद्यपि राम देखने में तो कुछ वैकुंठेश्वर नारायण के समान ही थे, परंतु कुछ विशेषता थी। क्या विशेषता थी? वर्ण भी विशेषता थी। राम जी का जो वर्ण था, श्यामल तो था, दुर्वादल श्याम वर्ण। नारायण का नवीन मेघ के समान था। याद है कि नहीं? राम जी का शरीर का वर्ण है, श्याम है, दुर्वादल श्याम। दुर्वा घास देखिए, दुर्वा घास और कुछ हरा, कुछ उसमें श्यामल भाव रहता है। हरा और श्याम भाव मिला हुआ रहता है, उसे कहते हैं हरा नहीं होता, बिल्कुल हरा नहीं होता वो। दुर्वादल वो श्याम वर्ण होता है। ऐसा वर्ण श्री राम जी के श्री अंग का है। नारायण जी कैसे हैं? तमाल वर्णम, है ना? मेघ वर्णम। और क्या अंतर था? क्या सौंदर्य था? नृवर। रामचंद्र जी नृवर थे, नृवर। मनुष्य में श्रेष्ठ स्वरूप था, मतलब उनका स्वरूप मनुष्य जैसे था। 2 भुजाएं थी, नारायण जी की 4 भुजाएं थी। ये कुछ विशेषता थी राम जी के अंदर। वो कह रहे हैं कि कुछ। और राम जी कैसे थे? चाप विलासी पाणिम क्या ततो अपि कैश्चित मधुरेर विशेर मनोरमम चाप विलासी पाणिम सप्रसहिरी अमित्रावलोकम राजेंद्र लीलम सिद्धव धर्म वार्तम। ततोपि, यद्यपि राम जी नारायण के समान तो कुछ तथापि तथो मतलब क्या? तथापि नारायण की अपेक्षा राम जी में कैश्चित मधुरै विशेष मनोरम। वैकुंठ पर नारायण की अपेक्षा राम जी में कुछ विशेष मधुरिमा थी। क्या क्या थी? पहला था नृवर। उन्हें आकृति कैसी थी? मनुष्य की भांति थी, द्विभुज थे। चाप विलासी पाणिम, हाथ में क्या था? चाप, धनुष। सप्रश्रय हृदि अमिताभ लोकम, और क्या था? सप्रश्रय हृदि अमिताभ लोकम। उनकी दृष्टि में, उनके अवलोकन में आगे क्या थी?
भिरी लज्जा, कुछ लज्जालु दृष्टि संपन्न थे। और क्या था? राजेंद्र लीलम, एक राजा की लीला कर रहे थे। राजा की लीला कहने से जो उनके चारों ओर बैठे थे, मंत्री आदि बैठे थे, उनसे वार्तालाप कर रहे थे। राज्य में कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, प्रजा में कुछ शांति नहीं होनी चाहिए। ये राजेंद्र सिद्ध धर्म वार्तम, सिद्ध धर्म वार्तम, जो उनके आसपास जो लोग विराजमान थे उनको धर्म, सिद्ध धर्म, आश्रित, क्या धर्म? आश्रित का धर्म, आश्रित का धर्म। धर्म क्या होता है? सपोज उदाहरण, किसी का सेवक है, सेवक को उसे धर्म बताना, पुत्र है उसे धर्म बताना, पत्नी को तुम्हारे ये पत्नी को बताना तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है, पुत्र को कहना तुम्हारा ये कर्तव्य है, नौकर को ये कर्तव्य है। ये आश्रित जन का धर्म। वार्तम, जो सिद्ध में जो उनका आश्रित लोग थे, विराजमान थे, सबको उनके धर्म के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। ये भी जो कि नारायण ऐसा नहीं करते थे। ये विषय राम जी में है। नारायण चुपचाप बैठे रहते, कोई उपदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं किसी को। क्यों? कारण क्या था? वो भगवत स्वरूप में, साक्षात भगवत स्वरूप विराजमान थे। वहां खड़बड़, वहां गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कहाँ है वो? वैकुंठ में है, रामलोक में। कुछ वहां की लीला कैसी है? लीला मनुष्यवत लीला है, थोड़ा संभावना है, गड़बड़ होने की संभावना थोड़ा बहुत है। इसलिए जो उन्हें आश्रित जन है उनको, उन्हें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको उपदेश दे रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। तद्दर्शनानंद भरेण मोहितो दंड प्रणामात्मिवापतम पुरा ततस्ततेनार्थ भरेण वंचितो विस्थापित तत्कृपया व्यलोकयम। ये भी हो गया था श्लोक, जहां तुम्हें लग रहा है टीका नहीं हुई। गोपवादी कह रहे हैं, मासु ब्राह्मण तद दर्शन आनंद भरेण मोहितो दंड प्रणामार्थम इव अपतम सूरपुरा। अब जो दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया, उनके व्यवहार का दर्शन किया, कैसे लोगों से घिरे हुए, कैसे मस्त हैं, बिजी व्यस्त हैं। तुम ये इधर आओ, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम वहां है ना, ऐसे कर लेना, तुम मंत्री है, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा को ध्यान रखना। बिल्कुल व्यस्त हैं। राजा हमेशा व्यस्त रहता है, यानी कि आराम खाद में सो रहा होता है। समझे ना? जो नेता पद होता है, नेता नेतृपद, नेता में क्या होता है? नीता, जो ले जाता है ऊपर की ओर, नेता कहते हैं उसको। नेता शुद्ध बनता है नी धातु से, नी माने ले जाना। कहाँ को? नीचे को। जो शब्द है नेता, शब्द बनता है नी धातु से। नी माने होता है ले जाना। कहाँ ले जाना? नीचे को नहीं, ऊपर को ले जाना। ये नेता कार्य है, नेता। और नेता को शांत करे बैठ सकता है? मस्त रहो मस्ती, आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। संभव है क्या? जो रियल नेता है उसका सुख चैन छिन जाएगा। चिंता करेगा जो मेरा आश्रित जन है उनका कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे। राजा के ऊपर कितना भार होता है, चिंतित रहता, कहाँ क्या हो रहा है, प्रजा का सुख, कहीं समस्या हो रही है, विद्रोह हो रहा है, इसकी समस्या, कहीं अकाल ना पड़ गया हो, कहीं भूखमरी ना फिर, कहीं गुंडागर्दी ना हो रही हो। तो राम जी ऐसे व्यस्त हैं लोगों से बात करते हुए, अरे इधर आओ, वैसे कर लेना, ये उधर आओ, वैसा कर लेना। उसमें जो उनका माधुर्य था, यही है राजेंद्र लीलम। नारायण जी शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाम सुरेश्वरम, आराम लेटे में
लक्ष्मी चाप, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी चरण धो सम्मान कर रही है। भुजग शयनम, लेटे हैं मैं भुजग, इसमें सर्प, सर भुजग क्यों बोलते हैं? भुजग जो भुजाओं से चलता है उसे कहते हैं भुजग। ऐसे जो अब देखो ये इसमें कोई रस है? चुपचाप शांता कर, गंभीर, हंसना तो आता ही नहीं कभी, हंसना तो आता ही नहीं कभी। आज तो मुस्कुरा दिए बस, कोई बहुत है, कोई मुस्कुरा देते हैं लक्ष्मी जी खुश, साहबा आज मेरे कांत मुस्कुराए, याद नहीं पड़ते पहले कब मुस्कुराए थे। परंतु राम जी मुस्कुराते हुए इधर आओ, ये तुम्हारा जो सेना में सेना है, ध्यान दो सेना में कुछ तुम परिवर्तन करो, भर्ती करो सैनिकों की, उन्हें भत्ता मिल रहा नहीं मिल रहा, सैनिक को भत्ता मिल रहा नहीं मिल रहा है, आदि आदि। तो ये जो माधुर्य था, ये माधुर्य जो था, इसको देख करके आनंद भरेण मोहितो, आनंद से मैं मुग्ध हो गया। तो बोला तो आपने प्रणाम तो किया होगा? प्रणाम नहीं किया? नहीं किया। वो प्रणाम अपना भी हो गया। कैसे? दंड प्रणामार्थमी विपतम गुरु, पूरा मैं ऐसा मुग्ध हुआ, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, और क्या प्रणामार्थम इव अपतम, मैं धड़ाम से गिरा मूर्छित होकर के। कैसे गिरा? प्रणाम की भांति। प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे धड़ाम से गिरे, साष्टांग प्रणाम। अपतम, इतना आनंद हुआ, आनंद मूर्छित होकर में क्या बता रहे? दंड प्रणामार्थम इव अपतम पूरा, जो राजमहल साहब उनके सामने, राम जी सामने गिर पड़ा, मैं प्रणाम की भांति, मैं प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम नहीं कर रहा था, मैं गिर गया था मूर्छित हो। उससे क्या हुआ? ततस्ते नाथ वरेण वंचितो, जब मूर्छित हो गया मैं, अर्थ वरेण, जो मुझे चरम परम संपत्ति प्राप्त हो सकती थी, उस अर्थ से मैं वंचित हो गया। बोले आपको क्या संपत्ति प्राप्त हो सकती थी? क्या राम जी आपको क्या धन संपत्ति दे देते, हीरे जवाहरात मोती दे देते, या बांट रहे थे तो मूर्छित हो गया, तो मूर्छित हो गया किसी और को दे दिया, ये कह रहे ना। ततस्तेन अर्थेन वंचितो, अर्थ वरेण, अर्थ से नहीं, अर्थ वरेण, अर्थवर, उस समय मैं श्रेष्ठ अर्थ, महामूल्य अर्थ से मैं वंचित हो गया। विस्थापितम तत्कृपया व्यलोकयम, फिर स्वयं ही उन्होंने कृपा करके विस्थापिता, मुझे उठाया, मुझे मेरी मूर्छा दूर की, और व्यलोकयम, और फिर से मैं उनका दर्शन करने लगा। अब देखो, यदि टीका नहीं हो, आदमी क्या अर्थ करेगा? ततस्तेन अर्थेन वरेण, ऐसा लग रहा रामचंद्र जी अर्थ धन बांट रहे थे, मूर्छित हो गए, इसमें आगे जा, लाइन लगी हुई थी, ये मूर्छित हो गए। राम ने कहा पीछे वाले आगे आ जाए, साइड कर, तू ले जा। मैं लाइन लगो, कोई मूर्छित हो गया, क्या करें लोग? साइड करके पीछे वाले आगे आ जाएंगे, लो तुम ले जा। ऐसे लग रहा है, क्या अर्थ करेगा इसका? यही इसे कहते हैं, इसे कहते हैं भावार्थ, शब्दार्थ, सरलार्थ और भावार्थ। मत तो भाव का होता है। पहले कह रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहे हैं दर्शन, तद दर्शन आनंद, तद मैंने रामचंद्र जी दर्शन करके क्या दर्शन किया? तद दर्शन मतलब उसका दर्शन करके, क्या दर्शन करके? तद दर्शन मतलब उनका, उसका दर्शन करके मैं मुग्ध हो गया। क्या दर्शन करके? राम जी का। परंतु कैसे राम जी का? जो पहले बताया,
जो राजेंद्र लील है, राजेंद्र लील, जो राधा की लीला कर रहे हैं, सप्रसद हिरी, जिनकी नेत्रों से लज्जा झलक रही है, ये जो चीजें है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, शुद्ध धर्म वार्तम, और जो अपने जो आश्रितों को जो उपदेश देने व्यस्त हैं, ये बड़ा सुंदर। पिता की शोभा कब होती है? पिता पुत्र शोभा कब होती है? जब दोनों मेरे ताश खेल रहे हो। ए बेटा ले इक्का, दुखी क्या? हाँ, ये शोभा होती है। यही शोभा है ना। क्या शोभा है? पिता उपदेश दे रहे हैं और पुत्र को, पुत्र उपदेश श्रवण कर रहा हो, ये क्या है? ये शोभा है। पिता पुत्र को उसको तो धर्म समझा रहा हो, ये शोभा होती है। तो यहाँ कह रहे हैं, तो जो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या दर्शन किया उन्होंने? रामचंद्र जी का जो माधुर्य, किस प्रकार से भगवान होते हुए भी ये राजा की भांति लीला कर रहे हैं। उन्हें जरूरत कैसे आदेश देने की? भगवान है वो, इच्छा मात्र से सब कार्य कर सकते हैं। यही है, पर क्या विशेष क्या है? यही माधुर्य। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से मधुपुरी मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? जनितो, जनितो जन्म से, वैकुंठ जन्म, उनका जन्म नहीं है, ना जन्म, ये जन्म ही है माधुरी। बोले तो जन्म से माधुरी कैसे हो गया? जन्म से माधुरी कैसे हो सकता है? स्थान के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। ये जगत कौन सा है? ये जड़ जगत है कि नहीं है? यदि राम जी लीला करने के लिए आएंगे, जो व्यवहार यहाँ होता है वो व्यवहार से अलग व्यवहार करेंगे, शोभा नहीं होगी, है कि नहीं? होना है सुबह सुबह भैया मर गया, आ जाओ, चाचा मर गया। अब उसने जूते पहने, कोट पहना, पैंट पहना, टाई पहनी, परफ्यूम छिड़का, पहुंच गया कहाँ? मुर्दनी में। कहाँ पे? मुर्दनी। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? वहां गालियां पड़ी, घर में आया, शाम को आए, भाई चलो चज्जीर बनी, शादी में आया तो सफेद कपड़े पहन लिए, एक पजामा पहन लिया सफेद, एक कुर्ता पहन लिया सफेद, एक गमछा टांग लिया, पहुंची शादी में। ये बेस कौन सा है? उसे कुर्ता धोती पहन लिया, ये कौन है? ये शोक का बेस। कैसे लगेगा? है ना? व्यक्ति की है, परंतु महत्व इसका है कि इस स्थान पर क्या कार्य किया जा रहा है। ये जड़ जगत है, ये मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक में माधुरी किसका होता है? जो इस संसार में, देखो इस संसार में एक स्त्री है, जिस संतान ही नहीं है, शोभा होती है उसकी? हाँ, शोभा होती है? क्यों नहीं होती है? आप आराम भजन कर सकती है, टेंटे में कुछ नहीं, बच्चा नहीं, अच्छी है, पुड्डी साफ करो, ये साफ करो, खाना खिलाओ, भजन कर सकती हो, ठीक है, परमात्मा रूप में तो अच्छा है। परंतु जगत क्या है? ये व्यवहारिक। सुबह होगी, हो सकती है सुबह उसकी, पति मर गया, अच्छा कि बुरा है? पति ने छोड़ दिया, अच्छा कि बुरा है? ये अच्छा है? बवाल कटा, ऐसे नहीं, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ,
जा छूटा, और वो भत्ता तो मिल ही जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, हैं, पेंशन मिल ही जाएगी। परमार्थी दृष्टि से अच्छा है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से क्या बोलेंगे कि बाहर निकल पाएगी, वो जहां जाएगी वहां क्या मिलेंगे, क्या सुनने मिलेंगे, ताने। ये देखो, यही है, देख रहे हो, आ रही है सामने, फुसुर करेंगे लोग, पत्नी छोड़ दे इसको। तो जगत शोभा क्या है? यही संसार शोभा है। राम जी यहाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल सामान्य राजा की भांति, एक पुत्र की भांति बिल्कुल वही व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए शोभा है। अब यहाँ आकर वो वैसे हो जाएगा, शादी में गए, एक कुर्ता, सफेद कुर्ता लपेट लिया, पहन लिया सूती, और दो कुर्ते, एक कुर्ता, एक धोती, एक पजामा पहन लिया, कहाँ जाए, शादी में जा रहे हैं। ऐसे नर लीला करने के लिए, और हाथ में चक्र, शंख, गदा पर धारण कर लिया, बड़े आराम से बिल्कुल, और शीशनाग बैठ कर आए। क्या कर रहे हो जी? नर लीला कर रहे हैं। सब लोग क्या बोलेंगे? सब इसलिए क्या करेंगे? शांताकारम भुजग शयनम, भगवान के ये, वहां भी यही स्तुति, यहाँ भी यही स्तुति, वहां भी लोग, यहाँ भी स्तुति। गलती लोगों का, गलती लोगों कहाँ से है? गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। तुम कहाँ आए हो? इस नर लोग है, तो तुम्हें यदि चाहिए रस चाहिए तो यहाँ के अनुसार ही बनना पड़ेगा। स्वाभाविक है, हमें भी रस आएगा, तुम्हें रस आएगा। शादी में गए और बन ठन के बढ़िया परफ्यूम, अच्छा, लोग भाई ये परफ्यूम कहाँ से, क्या नाम है इसका परफ्यूम, और ये टाई, ये कोट कहाँ से लिया? हमें रस आएगा। शादी में लोग क्या देखते हैं? दूल्हा दुल्हन नहीं देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। दुल्हन को दूल्हा देखेगा, दूल्हा दुल्हन देखेगी, तो और लोग क्या देखने जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? कौन क्या पहन के आया था और कौन क्या खा रहा है। ऐसा है कि नहीं जगत में? ऐसा है। तो इन्हें कह रहे हैं ये विशेषता है तद दर्शन। राम जी का जो स्वरूप था सामान्य, बिल्कुल मनुष्य भांति लीला कर रहे थे, इसको देखकर मैं इतना आनंद हुआ, मैं भूमि पर गिर पड़ा, मानो प्रणाम कर रहा हूं। इससे अर्थवरेण वंचितो, अर्थवर अमूल्य बहुमूल्य अर्थ से मैं वंचित हो गया। क्या अमूल्य दर्शन था? उनके दर्शन का आनंद। होश हो गया मैं, उनके दर्शन का जो आनंद था, ये आनंद ही है परम धन। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तब धन धूरि समान। इसका कबीर का कि रहीम का है? कबीर का है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, सब धन धूरि सम, जब संतोष आए संतोष धन। संतोष तो धन है, ये धन है, सब धन है। गोधन गायें हैं हजारों, गजधन हजारों हाथी हैं, बाज हजारों घोड़े हैं, और रत्न का ढेर, धन का अंबार। परंतु जब आए संतोष धन, परंतु अशांति है। धन का अंबार लगा होगा, कोई कमी नहीं, परंतु मन में शांति नहीं है, और मिल जाए, और धनार्थी है, धनी नहीं है। इस संसार में धनी हो ही नहीं सकता। सामान्य एक व्यक्ति से लेकर के इंद्र तक, ब्रह्मा तक कोई धनी नहीं है। सब कौन है? धनार्थी। क्या है धनार्थी? मीन्स धन के इच्छुक, धन के अभावग्रस्त। धनी कौन है? एक संत। एक संत धनी है, जिसके शरीर में केवल एक कपड़ा है बस, नीचे लपेटा हुआ कपड़ा ही नहीं बस, और कोई एक जगह, एक इंच जगह भी नहीं है उसके पास में।
वो धनी कहाँ से है वो? अरे वो धनार्थी नहीं है, धनार्थी मतलब इच्छुक नहीं है, तो धनी तो वही है। धनी किसे कहते हैं? जो भरा पूरा, वो भरा पूरा लक्षण क्या होता है? जिसकी और इच्छा ना हो, अलम अलम बस बस कह दो। जो बस बस, जब तो बस बस नहीं कहता कैसे मानेंगे? तुम्हें दिए जा रहे हो, घबा खाए जा रहे हो, तो तुम्हें क्या मानेंगे? भूखा ही मानेंगे ना। कब तक? बस बस और नहीं। अभी गुस्से में बस बस और नहीं, वो तो जब बस और नहीं मतलब क्या? लज्जा के मारा नहीं खा रहा है। एक और दे दिया, आज गुस्सा उसको, बस बस। हाँ, अब भूखा नहीं है, ये पेट भर गया अभी, ऐसा है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो दर्शन का आनंद, जो मैं आनंद ले सकता था, वो बेहोश हो गया। क्योंकि मोह दशा में दर्शन, जब व्यक्ति मोह मूर्छित हो जाता है, तो उसमें उसको साक्षात दर्शन कैसे? आंखें बंद हो जाती हैं, होश ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, खड़ा में सामने कौन है। तो दर्शन का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है जब तक आंख खुली हुई नहीं हो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पानो नित्यांग विशेष भारत। ये श्लोक क्या शुभ कृष्ण का? जब तक इंद्रियों का संपर्क, इंद्रिय जो मात्रा है, विषय है, उनसे नहीं होगा, तो रस कैसे आएगा? सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, जब तक उसका संग जीवा से नहीं होगा, रस आएगा? शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी सुख दुख, ये कैसे होता है? जब मात्रा मतलब विषय, जो विषय है, जब तक इनसे इंद्रियों का संपर्क नहीं होता, तब तक सर्दी गर्मी कैसे होगा? हमने आग रखी हुई है, जब तक वो जब तो तुम्हारे ये इंद्रिय है, इसमें स्पर्श नहीं करोगे, तो गर्मी है, कैसे लगेगा? होगा? नहीं होगा। पहले कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोह दशा वो दशा है जिसमें क्या? चेतना लुप्त हो जाती है, फिर मूर्छित हो जाता है ना। जब ऑपरेशन होता है, मूर्छित कर देते हैं उसको, फिर काटो पीटो, उसे फर्क नहीं पड़ता। काट रहे हो तो फर्क पड़ता क्या? चिल्लाता अरे मर गया। तो कह रहे मोह तो ऐसा दशा है, तो मोह में जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो दर्शन का आनंद कैसे लेगा? मानो गोकुमार जी ने, मासुर ब्राह्मण ने कहा, गोकुमार जी मैंने तो ये सुना है, मोह दशा में साक्षात दर्शन का अभाव होने पर भी अंदर में आनंद होता है। मानो मासुर ब्राह्मण ने प्रश्न कर, गोकुमार जी जहां तक मैं जानता हूं, मैंने सुना है साधु संतों से, जब कोई भक्त प्रेम में मूर्छित हो जाता है, बाहर से लगता है ये बेहोश हो गया, शरीर निस्तेज हो गया, सांस चलनी बंद हो गई, आंखें बंद है इसकी, परंतु मैंने ये सुना है कि अंदर में आनंद समुद्र में वो डूब रहा है। जैसे समुद्र ऊपर से लगता है, पुरी में जाना 1 किलोमीटर तक बड़ी लहरें आती है ना, व्यक्ति उसमें घुसना चाहता है, समुद्र खींच के बाहर निकाल देता है, जो घुसना नहीं चाहता वो खींच लेता है, होता है ना। वो नाव वाला अंदर जाता ही बाहर, फिर बाहर, उसको अंदर घुसने में 1 घंटा लग जाता है। तुम नहाने जाओ तो बड़े प्रेम से क्या करेगा? अंदर ले लेगा, छोड़ेगा बाद में, जब पूरा प्यार कर लेगा। बस मैं सोच रहा था, जो डूबना नहीं चाहता उसको खींच लेता है, जो अंदर जा रहा है उसको बाहर फेंक रहा है बार बार,
वो उस नाभि को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, देखा ना, कितनी मेहनत करना घुसने के लिए, घुस नहीं पाता, लहर पे लहर, फिर गिरता है जाकर के बाद वो नाव ऊपर और नीचे होता है ना। मैं ये देखता रहता हूँ, क्या माया है, जो घुसना चाहता है घुस नहीं पा रहा है, जो नहीं चाहता वो घुस रहा है, संसार का धन चाहते हैं नहीं मिल रहा है, करना काम नहीं चाहते नहीं मिल रहा है उनको, करना काम नहीं प्रतिष्ठा, और जो नहीं चाहते हैं उनको खींच के माया ले जाते, चल चल कुछ लेके चले जाती है ना। अद्भुत देवल जगत के लोग क्या चाहते हैं, कनक कामनी पर नहीं मिलती है, और साधु नहीं चाहते बेचारे, माया खींच के ले जाते, तीनों दे देती है, विचित्र है। कोई बोला क्या है, आप पूछना पड़ेगा ऐसे क्यों में क्या है। हाँ, तो समुद्र है और फिर 1 किलोमीटर आगे चले जाओ, समुद्र शांत था ना। मैं पहली बार पुरी में गया तो हमारा मंदिर था स्वर्ग द्वार पे, गुरुदेव मठ है ना, समाधि है, समाधि है, समाधि पीछे देखा मंदिर है हमारा, मठ देखा है, स्वर्ग क्या है, नीलाचल कोड़ी मठ है देखा है ना, उसके बगल में समाधि है, समाधि बगल में मंदिर, एक दीवार, एक तरफ ये समाधि है ना, हजरत ठाकुर समाधि है, वो दीवार की तरफ मठ है हमारा, एक दीवार पर वही महाप्रभु हजरत ठाकुर जी को समाधि दी थी, वो दीवार इस तरफ है, फिर मठ है हमारा, है ना। तो मैं पहली बार गया तो दूर हम ऑटो से जा रहे थे, मैं बहुत मैदान है क्या, दूर से मैदान, बिल्कुल नीला मैदान, पहली बार गया, दूर से मैदान बिल्कुल साफ, तो बताइए मैदान नहीं है, समुद्र है। तो 1-2 किलोमीटर लगता है बहुत लहरें उठ रही हैं, अंदर चले जाओ समुद्र कैसा रहता है, शांत, परंतु अंदर लहरें उठ रही हैं, इसके ऊपर शांत है, अंदर भयंकर लहरें उठती हैं उसके अंदर। उसी प्रकार से जब कोई आनंद मूर्छित हो जाता है, बाहर से लग रहा है तो निस्तेज हो गया, पड़ा हुआ, अंदर से आनंद की लहरें, डूबा हुआ आनंद में है, विकार दिख रहे, क्या लक्षण है, बेहोश व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कभी उसका आंसू नहीं निकलते हैं, पसीना नहीं निकलता क्या, निकलेगा पसीना उसको, मुंह झाग निकलेगा बेहोश होने के बाद। जब प्रेम मूर्छा आ जाती है, उसमें क्या दिखता है, श्वेत हो रहा है, रोमांच हो रहा है? तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों अंदर से कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये सुना है जब मोह दशा में बाहर से तो शांत लगता है, अंदर में दर्शन का आनंद अनुभव होता है, प्रश्न कर रहे हैं हम माथु ब्राह्मण गोकुमार जी, जब उस साधक को मूर्छावस्था में अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं, हृदय में आनंद में डूबा हुआ है, तो साक्षात दर्शन क्यों चाहता है। जब उसके मूर्छावस्था में वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, आनंद स्वरूप डूबा हुआ अंदर। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो गोवर्धन में था, राधा कृष्ण कुंजू में राधा कृष्ण लीला कर रहे थे, मैं दर्शन कर रहा था, तुम लोग मुझे कहां लेकर के आ गए और लगे रोने। तो प्रश्न कर दिया माथुर ब्राह्मण ने, कुमार जी जब मोह दशा में उस भक्त को हृदय में आनंद में डूबा हुआ है, तो मैं साक्षात दर्शन क्यों करना चाहता हूं, है ना। कुछ प्रश्न, ये प्रश्न कैसा उचित है क्या अनुचित है, इतना आग्रह क्यों, साक्षात ऐसा आग्रह क्यों, साक्षात दर्शन का आग्रह क्यों, साक्षात दर्शन का उत्तर दे रहे। बाहर में चक्षु के द्वारा दर्शन होता है, वही पुरुषार्थ शिरोमणि है, वही अंत साक्षात्कार रूप ध्यान की परिपक्व अवस्था है, अंत साक्षात्कार का साध्य है। क्या बता रहे हैं, बाहर में जो दर्शन आंखों से होता है उसको क्या है, पुरुषार्थ शिरोमणि मीन्स
जो हृदय में जो उसको साक्षात दर्शन हो रहा है, उसकी परिपक्व अवस्था, मतलब हृदय में दर्शन हो रहा है, वो परिपक्व अवस्था नहीं है, वो परिपक्व अवस्था नहीं। जब दर्शन बाहर साक्षात होता है तो वो हृदय में दर्शन की परिपक्व अवस्था है साक्षात दर्शन। ये बता रहे हैं यहाँ पर अंत साक्षात का साध्य, जो साक्षात दर्शन हो रहा है, आंखों से दर्शन होता है भक्त को, ये जो अंदर में दर्शन हो रहा है उसका ये साध्य, साधन क्या हुआ? अंतः साक्षात्कार ये साधन है, और बाहर में दर्शन हो रहा क्या है? उसका फल है, उसका एक फल है। ये बात किससे चल रही है? ये चल रही है भक्तों के लिए। यही अंतर योगी और भक्त। योगी अंतर दर्शन से संतुष्ट हो जाता है, योगी को उसके हृदय में दर्शन होते हैं और वो परम संतुष्ट हो जाता है, बस उसके वही साध्य शिरोमणि है। परंतु भक्त अंतर दर्शन से संतुष्ट कभी हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? योगी हृदय में दर्शन से क्यों संतुष्ट हो जाता है और भक्त हृदय में दर्शन संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्या समझते हो इस विषय में आनंद? क्योंकि भक्त का लक्ष्य है सेवा, दर्शन नहीं। दर्शन तो उसको हो रहा है, मूर्छित अवस्था में सेवा नहीं कर पा रहा, तो सेवा आनंद ही उसका लक्ष्य है, दर्शन आनंद नहीं। और योगी का लक्ष्य क्या है? दर्शन आनंद हृदय में, वो भी जब तक योगी समाधि में रहता है, आनंद में रहता है, जैसे समाधि टूटती है उसका आनंद भी चला जाता है, फिर बैठेगा समाधि में, फिर आनंद आएगा उसको। परंतु भक्त क्या होता है? सर्वदा आनंद में डूबा रहता है, जब मूर्छा रहता है तो आनंद में रहता है, बाहर आता है तो भी आनंद होता है उसको। जब मूर्छा में रहता है तो अंदर में दर्शन होता है, मूर्छा भंग हो जाती है, साक्षात दर्शन, सेवा आनंद का दर्शन, सेवा सुख का आस्वादन। इसलिए मूर्छा हो या बाह्य अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में जो भक्त होता है हमेशा आनंदमय, नित्य आनंद में मग्न रहता है। यह अंतर है। पिछले इसका क्या सिद्ध हुआ? अंतः साक्षात्कार का क्या परिपक्व फल क्या है? बोलते हैं क्या? बाह्य साक्षात्कार। पहले दर्शन कहाँ होते हैं? पहले हृदय में होते हैं, फिर बाहर होते हैं। जगत में भी यदि आप कुछ देखना चाहते हो, पहले अंदर पेड़, फिर भावना कहाँ जाती है? छवि, फिर बाहर देखते हो। होता नहीं होता? पहले देखते हैं फिर हृदय में छवि आती है कि पहले छवि आती फिर देखते हो? पहले क्या होता है? पहले हम सोचते हैं हमें क्या देखना है, देखने की इच्छा हुई, फिर बाहर उसको देखते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो गया अंतः साक्षात्कार की तुलना में जो जितनी कृपा चाहिए, जो कृपा चाहिए अंतः साक्षात्कार में, जो कृपा चाहिए उससे कई अधिक कृपा होनी चाहिए तब बाह्य साक्षात्कार होता है। अंतर साक्षात्कार के लिए कम कृपा नहीं चाहिए। आंख बंद करो, आंख बंद करो, जो क्या दर्शन हो रहा है? दर्शन हो गया, वराह पर नटर बपू, हे अमंगल ध्यान कर, क्या दर्शन हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं ना? मैं क्या दर्शन हो रहे हैं? एक कॉलेज बॉय के दर्शन हो रहे हैं, स्कूल बॉय के दर्शन हो रहे हैं, मम्मी का दर्शन हो रहा होगा, दोस्त का दर्शन हो रहा होगा। अर्थात अंतर साक्षात्कार भी आसान नहीं, परंतु हृदय में दर्शन होगा, इसके लिए भी कितनी कृपा चाहिए? उसे कई अधिक कृपा चाहिए, साक्षात दर्शन। इसलिए कह रहे हैं वही बचे जो, तथापि बाद में क्या
तो मैं तो मूर्छित हो गया, हृदय में आनंद हो रहा था, परंतु जो परम अर्थ था उसे वंचित था। परमार्थ क्या हुआ? साक्षात दर्शन और शिवानंद, ये वंचित था मैं। और प्रभु परम दयालु है, और दया का लक्षण क्या है? अपने आश्रित को उत्तम से उत्तम वस्तु प्रदान करना, ये लक्षण है दयालुता का। अब राम दयालु है तो क्या देंगे? क्या देंगे? उत्तम से उत्तम वस्तु। उन्हें पता है हृदय से आनंद में डूब रहा है, परंतु व्युत्थापित तत्कृपया, उन्हें स्वयं मेरे को सिर पर हाथ, मेरे सिर को स्पर्श किया, मेरे सिर को सहलाया, मुझे जगाया, मूर्ता भंग की। तत्पश्चात व्यलोकयम, तब मैंने साक्षात दर्शन किया, जो अब मुझे वो जो 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 परम धन की प्राप्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं। माम तत्र हित्वा निज सेवया हिता प्लुत्येकयासि हनुमान गतोऽन्तिकम् सीतानुरूपा रमते प्रिया प्रभो सेव्यस पार्श्वे अनुज लक्ष्मण अन्यतः। पहले मैं सब देख नहीं पाया था, पहले जैसे अंदर गया, राम जी का दर्शन किया, मूर्छित हो गया। अब मैंने ध्यान से देखा। माम तत्र हित्वा, जब तक मैं मूर्छित था, हनुमान जी मेरे पास में खड़े थे, मुझे सांत्वना दे रहे थे, सिर को सहला रहे थे। जैसे में होश आया, निज सेवया आए थे प्लुत्य किया हनुमान गतोऽन्तिकम्। हनुमान ने एक छलांग लगाई, एक छलांग मार के कहां पहुंच गए? राम जी के चरणों में पहुंच गए। प्रत्येकया, एक छलांग में। राम जी बैठे सिंहासन पे, कुछ दूरी पर विराजमान है, गोकुमार जी मूर्छित पड़े हुए हैं, बोल हनुमान जी खड़े हुए हैं। किसके पास में? कुंवर जी के पास में, कुछ सांत्वना दे रहे हैं। जी मूर्छा भंग हुई, हनुमान जी एक छलांग लगाई, पहुंच गए हनुमान जी के, राम जी के चरणों में। गतो अंतिकम, अंतिक मतलब निकट में। कि श्लोक में आया अंतिकम? नहीं आया कहीं? चरणांतिके आया कि श्लोक में? रूप गाते हो, अरे ये गाते रूप हम क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, बोलो ना। स्वपदांतिकम, रोज गाते हो, ये याद नहीं। ददाति स्वपदांतिकम, क्या था उसका? बोलना, श्लोक बोल, वो भूल गया क्या? भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम, क्या था इसका? जो प्रभु महाप्रभु के मनोभीष्ट पूरा करने वाले हैं, जिन्होंने मनोभीष्ट जगत में परिपूर्ण किया, का मुझे चरणांतिकम, अपने चरण प्रांत में मुझे स्थान प्रदान करें। अंतिकम नहीं है, याद करते, पता होना चाहिए। क्लिक किया, अंकी वो कहाँ पर है, तब आना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर है, हैं? तो यहां कह रहे हैं हनुमान जी कहां पहुंच गए? राम जी कैसे थे? सीता अनुरूपा रमते प्रिया प्रभो। मैंने देखा, क्या देखा? पार्श्वे अनुजो लक्ष्मणो अन्यथा। मैं देखा कि राम जी के बाईं ओर उनके अनुरूप सीता अनुरूपा। सीता कौन है? अनुरूपा। किस अनुरूपा? राम जी का अनुरूपा।
जोड़ी कब होती है? अनुरूप होना चाहिए हर विषय में। हम तीन का संग करते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमारी शोभा व्यक्ति से भी होती है, वस्तु से भी होती है, स्थान से भी होती है। अनुरूप हो तो चल रहा कर रहा, मजूरी फावड़े चला रहा है, निकाला आईफोन एप्पल वाला, डलिया है, भंगी किसी में डलिया है, क्या है डलिया, निकाला बड़ा फोन आईफोन, क्या बोलते उसको, मोबाइल का फोन। शोभा होगी उसकी, शोभा होगी। वस्तु की शोभा व्यक्ति से, व्यक्ति शोभा वस्तु से। मोबाइल की शोभा व्यक्ति से, व्यक्ति शोभा मोबाइल से। दोनों की रेट मर गई। आईफोन भी गया। भंगिन की शोभा किसमें थी? हाथ में होता कीपैड। हेलो, आ रही झाड़ू लगाना, डलिया फेंक के आती हूँ, वही कोई चिल्ला करके आ रहे हूँ, यही शोभा है उसकी। ये बात करते ठीक है, तो ये शोभा नहीं उसकी। भंगिन बात करी फोन में, बड़े आज ठीक है, ये चीज शोभा नहीं उसकी। शोभा क्या है? क्या कहा? हाँ दूर से बोलो। ये शोभा है उसकी, है कि नहीं? शोभा तो शोभा है कि उसकी नहीं है? वो स्थान व्यक्ति वैसे ही। हम यहाँ तो संग स्थान करते हैं, या वस्तु का, ये व्यक्ति का अनुरूप हो तो। मित्र तुम्हारे अनुरूप होना चाहिए, शोभा है। अनुरूप नहीं है, शोभा नहीं। वस्तु तुम्हारे अनुरूप होनी चाहिए, तो शोभा है तुम्हारी वस्तु की भी। स्थान अनुरूप होना चाहिए। है अरबपति और अपना बंगला बनाया कहाँ पर? झोपड़पट्टी में। चारों झोपड़पट्टी है, ऊपर से लगता है मानो छत चढ़ जाओ। क्या शोभा हो रही है, अद्भुत शोभा। चारों ओर कहीं गंदे नालियां, कहीं पर मुर्गियां लड़ रही है, कहीं बंदर लड़ रहे हैं, सुअर लड़ाई कर रहे हैं आपस में। शोभा होगी तो चाहिए क्या? अनुरूपा। हर विषय में भगवान के भेज। सीता जी कौन? उनके अनुरूप। जैसे रामचंद्र जी सुंदर हैं, सीता जी भी परम सुंदरी। राम जी महागुणशाली है, सीता जी परम गुणवती। तभी शोभा पाएगा ना। तो यहां कह रहे हैं सीतानुपा रमते प्रिया प्रभो। सीता जी उनकी प्रिय, सीता जी कैसे हैं? उनकी प्रिय सीता जी बिल्कुल उनके अनुरूप हैं। और क्या देखा? पार्श्वे राम जी के दाईं ओर, पास में उनके किशोर बाईं ओर तो सीता जी हैं। और कौन से पार्श्व बचा? दक्षिण पार्श्व बचा। वो दक्षिण में कौन विराजमान है? अनुजो लक्ष्मणों। दाईं ओर उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी अन्यतः और अन्य परिकर भी विराजमान थे। बाईं ओर सीता जी हैं, दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं, भरत शत्रुघ्न इत्यादि हैं, सब अन्य मतलब सब, अन्य भी सब। और इस प्रकार से तो शोभा कैसे हो गई? क्या शोभा हो गई? शेव्य असमान, अर्थात राम जी सबसे सुशोभित हो रहे थे। यहां पर विशेषता क्या है कि केवल रहने शोभा नहीं हो जाती। शोभा किससे होती है? व्यवहार से शोभा होती है। गुरु जी और श्री दोनों विराजमान है। शोभा कब होगी? जब गुरु शिष्य गुरु की सेवा कर रहा हो, होगे ना। तो यहां बता रहे हैं सेव्य पार्श्वे, रामचंद्र जी सेव्य हैं। तो सब लोग स्वाभाविक रूप में क्या कर रहे थे? राम जी की सेवा कर रहे थे। राम जी इनकी तरह सेवित हो रहे थे। ये राम जी की शोभा थी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुभेदाना पावनैष्णवभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।